नमस्ते दोस्तों, ब्रह्मास्त्र सीरीज ऑफ बायोलॉजी के एक नए वीडियो लेक्चर श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। देखिए, जो हमारी बायोलॉजी की सीरीज चल रही है उसमें शिल्पी के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और आज 2005 पार्ट 2 हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 मीन्स 61 से 120 क्वेश्चन जो 2005 से जो पीसीएस के 2005 में बॉटनी के क्वेश्चन पूछा गया था उसमें टोटल 120 क्वेश्चन थे, जिसमें 1 से 60 क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर लिए हैं पार्ट 1 में। 61 से 120 क्वेश्चन आज हम लोग पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है पोरिसीडियल डेhiscence ऑफ फ्रूट्स इज फाउंड इन छिद्र पुष्पी फल विदलन किस पौधों में पाई जाती है? ब्रेसिका एंड रैफेनस में, एफाटोडा एंड एंड्रोग्राफिस में, पेपेवर एंड लिनेरिया में या लुपिन एंड रिसिनस में। तो छिद्र पुष्पी फल का जो विदलन होता है वह अफीम और लिनारिया में पाया जाता है। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन जीन वन एंजाइम थियरी वार प्रपोज्ड बाई, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? जैकब एंड मोनार्ड ने, बीडल एंड टाटम ने, पनेट एंड बेटसन ने या लूरिया एंड डलब्रंक ने। तो जो आपका वन जीन वन एंजाइम थियरी थे उसे बीडल एवं टाटम नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीजन विद इन एन यूकैरियोट प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट दैट आर रिमूव्ड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ mRNA आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। प्राथमिक ट्रांसक्रिप्ट के वे क्षेत्र जो mRNA बनने की प्रक्रिया में हटाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? म्यूटान, रिकान, सिस्ट्रान या इंट्रॉन। तो जो आपका क्षेत्र mRNA बनने में जो प्रक्रिया के हटाए जाते हैं उसे इंट्रॉन कहते हैं। डी राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ DNA फॉर्मेशन फ्रॉम RNA इज कॉल्ड। RNA से DNA बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, RNA टू DNA से बनना, ट्रांसवर्जन, DNA से के नाइट्रोजन बेस में परिवर्तन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, RNA से DNA का निर्माण या ट्रांसलेशन, DNA से प्रोटीन का निर्माण। तो DNA से RNA बनने की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकोसिस्टम हैज टू कंपोनेंट विच आर। पारितंत्र के दो घटक कौन होते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स, वीड्स एंड ट्री, बायोटिक एंड एबायोटिक या नन ऑफ द एबव। तो देखिए, ये आपका जो है ये हिंदी आपका गलत दिया है, केवल जैविक, केवल वनस्पतिक। या देखिए, प्लांट्स जो इकोसिस्टम होता है उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक बायोटिक होता है और एक अबायोटिक होता है। जीवी और अजीवी होते हैं या दोनों घटक होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, O3 इज पॉल्यूटेंट गैस इन। O3 एक प्रदूषक गैस किस स्तर पर होती है? ट्रोपोस्फियर में, लोअर स्ट्रेटोस्फियर में, मीजोस्फियर में या थर्मोस्फियर में। तो ओजोन एक प्रदूषक जो आपका होता है वह निचला वायुमंडलीय परत पे पाया जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेजेंस ऑफ बेटानेलिन आर नाइट्रोजिनस आर्थोसाइनिन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। बेटानिन
या नाइट्रोजनी एंथोसाइनिन की उपस्थिति किस समूह की विशेषता है? सेंट्रोस्पर्मी की, लिलिएसी की, आर्किडेसी की या पेपरवेसी की? तो जो आपके बेटालिन और नाइट्रोजनी एंथोसाइनिन होते हैं वह सेंट्रोस्पर्मी की विशेषता होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सोर्स ऑफ इसबगोल इज, इसबगोल का स्रोत कौन सा पौधा होता है? मोरस अल्बा होता है, इफेड्रा फोलिएटा होता है, प्लांटेगो अवाटा होता है या आर्जिमोन मैक्सिकाना होते हैं। तो इस जो आपके इसबगोल आपका जो होता है इसका जो स्रोत होता है वह आपके प्लांटेगो ओवाटा पौधों से प्राप्त होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैबेलम इज फाउंड इन द फ्लावर ऑफ, लैबेलम किस फूल में पाया जाता है? पोएसी में, आर्किडेसी में, लिलिएसी में या एरेकेसी में? तो जो आपके लैबेलम होता है वह आर्किडेसी में पाया जाता है या आर्किड कुल का फूल होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेड रस्ट ऑफ टी इज काज्ड बाई, चाय की रेड रस्ट बीमारी का कारण है यूरोमाइसिस एक फंगस होते हैं, हेमिलिया एक कवक होता है या सिफेलोरिसोसस एक एल्गी होते हैं या क्रोनेरिटम एक कवक होता है। तो देखिए जो चाय का रेड रस्ट बीमारी होती है यह सिफेलियोरस नाम के एक आपके शैवाल के कारण होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द जेनेरा ऑफ लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट देयर कैरेक्टर इन लिस्ट बी एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोडेड गिवन बिलो। लिस्ट फर्स्ट में दिए गए वंशों का मिलान लिस्ट सेकेंड में दी गई उनकी विशेषताओं से करें और सही विकल्प चुने। देखिए लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकेंड दिया है। लिस्ट फर्स्ट में आपका है कैलोट्रोपिस, रेनुनकुलस, सिप्सेला, पेपेवर। तो कैलोट्रोपिस जो आपके होते हैं यह स्टेमन न्यूमरस कार्पेल सिन कार्पस ओवरी सुपीरियर एक आपका फूल हो जाएगा। और रेनुनकुलस जो आपका होता है इसका स्टेमन इंडिफिनाइट कार्पेल, इंडिफिनाइट कार्पेस इंफीरियर फ्रूट्स एंड एग्रीगेट बी का फर्स्ट हो जाएगा। और सिप्सेला जो आपका होता है यह फ्लावर हाइपोजीनियस मस्चिल कैलिक्स सिन कार्पस ओवरी ये आपका सी का थर्ड हो जाएगा। और पेपेवर आपका फ्लावर हाइपोगाइनस प्रेजेंस ऑफ कोरोला फ्रूट्स फॉलिकल डी का सेकेंड हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए का 4, बी का फर्स्ट, ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और डी का सेकेंड। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्क द जिम्नोस्पर्मस प्लांट इन विच आर्चिगोनियम इज एब्सेंट। उस व्यावृत बीजी पौधे को चिन्हित कीजिए जिनमें आर्चिगोनियम उपस्थित होता है। पाइनस है, इफेड्रा है, साइकस है या जिनेटम है। तो जो आपके आर्चिगोनियम जिसमें नहीं पाई जाती है वह आपके जिनेटम होता है, इसमें आर्चिगोनियम अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स स्पोरेंजिया आर टर्मिनल इन पोजिशन। निम्नलिखित में से किस पौधों में बीजाणु कोष शीर्ष स्थिति पर पाए जाते हैं? राइनिया है, लोकोपोडियम है, सिलोटम है, इक्विसिटम है। तो देखिए किसके बीजाणु कोष जो होते हैं शीर्ष पर पाए जाते हैं? यह राइनिया है, यह आपके इसके भी जो बीजाणु कोष होते हैं स्पोरेंजिया होता है वह शीर्ष टर्मिनल स्थिति पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप से मेल नहीं खाता? पाइनस है, मोटाइल स्पर्म गतिशील शुक्राणु पाए जाते हैं। साइकस है, पिक्नोजाइलिकूड घना काष्ठी तना पाया जाता है। इफेड्रा है, मोनोजाइक्लिक युग
छिद्र युक्त नरम तना पाई जाती है, या जिनेटम है, वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, या जलवायु नलिकाएं उपस्थित होती है। तो इसमें कौन सा सही मेल नहीं खाता? देखिए, जो पाइनस होता है इसमें मोटाइल स्पर्म नहीं पाए जाते हैं, इसमें नॉन मोटाइल स्पर्म पाए जाते हैं जो आपके गतिशील नहीं होते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है? सही मेल नहीं है। उसके बाद साइकस में पिक्नोजाइलिकूट पाया जाता है, ये सही है। इफेड्रा में मोनोजाइक्लिक युग्म नहीं पाया जाता है, इफेड्रा में आपका पिक्नोजाइलिकूट पाए जाते हैं, या इसमें भी आपका पिक्नोजाइलिक यूड पाया जाता है, पिक्नोजाइलिक ऊड पाए जाते हैं। तो देखिए ए और सी दोनों आपका क्या है? गलत है। तो इसका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और सी आपका इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ वायरस इन्फेक्टिंग अ बैक्टीरियम इज, बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाला वायरस क्या कहलाता है? प्लाज्मिड है, बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियल डीएनए है, या बैक्टीरियल आरएनए है। तो बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाला जो वायरस होता है उसे बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लो ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम, लौंग का तेल किससे प्राप्त होता है? वुड ऑफ सेंटेलम एल्बम से, लीफ ऑफ सिंजियम एरोमेटिकम से, या फ्लावर बड ऑफ सिंजियम एरोमेटिकम से, राइजोम ऑफ वर्टिवेरिया जिंजेनोइडिया से। तो जो आपका लौंग का तेल होता है वह लौंग की पुष्प कलियों से प्राप्त किया जाता है, फ्लावर बड ऑफ सिंजीनियम एरोमेटिकम से प्राप्त किया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज फाउंड इन सुक्रोज, सुक्रोज में कौन सा ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है? अल्फा A4, बीटा A4, अल्फा A26, या अल्फा 1 बीटा 2। तो देखिए ग्लाइकोसिडिक सुक्रोज का जब आपका अपघटन करेंगे तो एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज में टूट जाएगा, जिसमें आपका अल्फा एक ग्लूकोज और बीटा एक ग्लूकोज पाया जाता है। यह ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा बनते हैं। तो आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूड पॉइजनिंग बीटुलिज्म इज काज्ड बाय, बीटुलिज्म किस जीवाणु द्वारा होता है? एजेटोबैक्टर के द्वारा, क्लास्ट्रीडियम के द्वारा, लैक्टोबैसिलस के द्वारा, या राइजोबियम के द्वारा। तो बीटुलिज्म जो आपका फूड पॉइजनिंग होते हैं वह आपके क्लास्ट्रीडियम के द्वारा होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने, ब्लैक्सली में, या डॉग्स ने। तो जो आपका पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर नामक वैज्ञानिक ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह पहला एंटीबायोटिक की दवा थी। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच एम्ब्रियो सैक आर एंटीपोडल सेल एब्सेंट, किस भ्रूणकोश में एंटीपोडल कोशिकाएं अनुपस्थित होती है? ड्रूसा टाइप में, एडोसा टाइप में, ओनिथोरा टाइप में, या पॉलीजिनम टाइप में। तो भ्रूणकोश की जो आपके एंटीपोडल कोशिकाएं होती हैं वह ओइनोथेरा टाइप में अनुपस्थित होती हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लैक वार्ट डिजीज ऑफ पोटैटो इज काज्ड बाय, आलू की ब्लैक वार्ट बीमारी किसके कारण होती है? फाइटोप्थोरा इन्फेक्टेंस के द्वारा, अल्टरनेरिया सोलेनी के द्वारा, सिंकाइट्रियम एंडोबायोटिकम के द्वारा, फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्म के द्वारा। तो जो आलू की ब्लैक वार्ट बीमारी होती है वह सिंकाइट्रियम एंडोबायोटिकम के द्वारा होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा स्क्लेरोफोरा ग्रैमिनी निकोला के द्वारा, पाउडरी मिल्डवे इरिप्सिफी के द्वारा, या वाइट रस्ट पक्सिनिया बुटली के द्वारा, रेड रॉट डिजीज कलेट्रोट्राइकम फैल्सीकम के द्वारा। तो देखिए कौन सा आपका सुमेलित नहीं है। ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा यह आपके स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकाला के द्वारा होता है, ये सही है। पाउडरी मिल्डवे ये आपका इरिसाइफे के द्वारा होता है, ये भी सही है। वाइट रस्ट जो होता है वह प्रक्सेनिया बटलई के कारण नहीं होता है। यह आपका वाइट रस्ट जो होता है वह अल्बिगो कैंडिडा के द्वारा होता है। तो आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। सी क्या है, गलत है। और रेड रॉट डिजीज यह कोलेट्रोट्रिकम फाल्टेटम के द्वारा होता है, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेनोबायोटिक्स क्या होते हैं। जेनोबायोटिक्स इज मैन मेड केमिकल्स विच आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, केमिकल्स विच वर्क अगेंस्ट एंटीबायोटिक, केमिकल्स दैट प्रमोट बायोलॉजिकल एक्टिविटी, या टेक्नोलॉजी ऑफ एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। तो जो आपके जेनोबायोटिक्स जो होते हैं वह मानव निर्मित रसायन होते हैं जो कभी अपघटित नहीं होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है। पाइथियम डैम्पिंग ऑफ डिजीज है, फ्यूजेरियम वाइल्ड डिजीज है, अल्टरनेरिया यह आपके सूट होल डिजीज है, अस्टिलागो ब्रंट डिजीज है। तो कौन सा युग्म क्या है, गलत है। तो देखिए पाइथियम जो आपका होता है वह डैम्पिंग ऑफ डिजीज होते हैं, ये सही है। फ्यूजेरियम आपका विल्ट रोग होता है, ये भी आपका सही है। अल्टरनेरिया सूट होल डिजीज, अल्टरनेरिया से साट होल डिजीज रोग नहीं होते हैं। अल्टरनेरिया से ईयरली ब्लाइट ऑफ पोटैटो नामक रोग होता है, यही आपका क्या है, यही गलत है। तो सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लू बेबी मेथोमोग्लोबिनिमिया डिजीज आकर ड्यू टू द हाई कंसंट्रेशन ऑफ, ब्लू बेबी जो ब्लू बॉय मेथोमोग्लोबिनेमिया बीमारी किस आयन की अधिक मात्रा से पेयजल में होती है। क्लोराइड के, नाइट्रेट के, सल्फेट के, या आयोडाइड के। तो जो ब्लू बेबी आपके रोग होता है यह पेयजल में नाइट्रेट के अधिक मात्रा के सेवन करने से यह रोग आपके होते हैं। तो सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मा लेमा इज मेड अप ऑफ, प्लाज्मा लेमा किससे बना होता है। सिंगल प्रोटीन लेयर से, सिंगल लिपिड लेयर से, सिंगल लिपिड लेयर एंड 2 प्रोटीन लेयर से, या सिंगल प्रोटीन एंड सिंगल लिपिड लेयर से। तो प्लाज्मा लेमा जो आपके होते हैं वह एक लिपिड परत और 2 प्रोटीन की परतों से मिलकर बना होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच डीएनए सिंथेसाइज ऑन आरएनए टेम्पलेट, किस डीएनए का निर्माण आरएनए टेम्पलेट पर होता है। राइबोसोमल डीएनए, सेंट्रोमेरिक डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, या टीलोमेरिक डीएनए। तो आपका देखिए किस डीएनए का निर्माण आरएनए टेम्पलेट पर होता है। तो देखिए सेंट्रोमेरिक डीएनए जो होते हैं इसका निर्माण आरएनए टेम्पलेट पर होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैपिटुलम इज फाउंड इन द मेंबर ऑफ विच फैमिली, कैपिटुलम किस कुल में
में पाया जाता है, रेननकुलेसी में, सोलेनेसी में, एस्टेरेसी में या लेबिएटी में। तो आपके कैपिटुलम जो होता है वह एस्टेरेसी कुल में पाया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाइए। लिस्ट फर्स्ट में दिया है पेरिसिस्टोम, हेट्रोथैली, राइजोइड्स, हेटेरोसिस्ट, म्यूकर, मास, नास्टा, रिक्सिया। तो देखिए जो आपका पेरिसोम्स होते हैं वह हेट्रोथैलीज में होते हैं, ए का सेकेंड हो जाएगा। और जो आपके पेरिसिस्टोम होते हैं वह मास होता है, तो ए का सेकेंड हो जाएगा। हेट्रोथैलिज्म जो आपके होते हैं वह म्यूकर होता है, बी का फर्स्ट हो जाएगा। राइजोइड्स जो आपके होते हैं वह आपके राइजोइड जो होते हैं रिक्सिया में पाए जाते हैं, सी का 4 हो जाएगा। और हेटेरोसिस्ट जो आपका होता है वह नास्टाक में पाया जाता है, डी का 3rd हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का 4 और डी का 3rd। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। म्यूकर गैमिटेंजियल कापुलेशन है, पक्सिनिया स्पर्मेटिजिनेशन है, लाइकोपोडियम प्रोथैलस है और यूलोथ्रिक्स हेटेरोसिस्ट है। तो कौन सा युग्म क्या है, गलत है। तो देखिए म्यूकर आपका जो है गैमिटेंजियल कापुलेशन पाया जाता है, ये सही है। पक्सिनिया में स्पर्मेटिजेशन पाया जाता है, ये भी आपका सही है। लाइकोपोडियम या प्रोथैलस प्रकार के होते हैं, ये भी आपका सही है। यूलोथ्रिक्स में हेटेरोसिस्ट नहीं पाया जाता है। हेटेरोसिस्ट आपके नील हरी शैवालों, नास्टाक, एनाबिना में पाया जाता है। तो डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आक्जोस्पोर आर प्रोड्यूस्ड इन। आक्जोस्पोर किस में बनते हैं, डेस्मिड में, डायेटम में, रेड एल्गी में या यूग्लिना में। तो आक्जोस्पोर जो आपके होते हैं डायेटम में बनते हैं, बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोरोफाइट इज पार्शियली इंडिपेंडेंट एंड अनलिमिटेड इन ग्रोथ। इनमें से किस में स्पोरोफाइट आंशिक रूप से स्वतंत्र और असीमित वृद्धि वाला होता है। स्फैग्नम है, प्रोगोनेटम है, पॉरेला है या एंथोसिरास है। तो किसमें आपका स्पोरोफाइट जो है वह आंशिक रूप से स्वतंत्र और असीमित वृद्धि वाला होता है, यह आपका एंथोसिरास होते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लैंप कनेक्शन आर फाउंड इन। क्लैंप कनेक्शन किसमें पाया जाता है, एल्गी में, फंगी में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में। तो क्लैंप कनेक्शन जो आपका होता है वह फंगी में खास तौर से बेसिडियोमाइसिटीज में पाया जाता है, यह आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्यूकोजेंथीन पिगमेंट इज फाउंड इन। फ्यूकोजेंथीन वर्णक किसमें पाए जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी में, ग्रीन एल्गी में, रेड एल्गी में या ब्राउन एल्गी में। तो फ्यूकोजेंथीन जो आपका पिगमेंट होता है यह वर्णक आपके भूरे शैवाल में पाए जाते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फंगस विच ग्रो इन अनड्रग इज कॉल्ड। गोबर पर उगने वाले फंगस को क्या कहते हैं। वह फंगस जो मृतोपजीवी होते हैं और गोबर पर उगते हैं उस कवक को क्या कहते हैं, ह्यूमिकोलस कहते हैं, लिग्निकोलस कहते हैं, कार्पोफिलस कहते हैं या फंगीकोलस कहते हैं। तो आपके गोबर पर उगने वाले जो कवक होते हैं उसे
कार्पोफिलस कहते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन वन जीन हाइड द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन द इंटरेक्शन इज नोन एज, जब एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को छिपा देता है तो इसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर कहते हैं, डुप्लीकेट फैक्टर कहते हैं, इपीस्टैटिक फैक्टर कहते हैं या सप्लीमेंट्री फैक्टर कहते हैं। तो जब एक जीन क्या होता है दूसरे जीन के लक्षण को छिपा देता है उसे इपीस्टैटिक फैक्टर कहते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओरिजिन ऑफ लाइफ एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल एवोल्यूशन वाज प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड बाई, रासायनिक उत्क्रांति के से जीवन की उत्पत्ति को सही रूप से किसने समझाया? ओपेरिन ने, मिलर ने, हैकल ने या फॉक्स ने? तो देखिए, रासायनिक उत्क्रांति से जीवन की उत्पत्ति का सही उपकरण ओपेरिन नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेलामेन सेल्स आर फाउंड इन द ईपीफाइट, ईपीफाइट में बेलामेन कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? जस्ट आउटसाइड द कार्टेक्स में, जस्ट आउटसाइड द इंडोडर्मिस में, एक्जोडर्मिस में, बिलो द इंडोडर्मिस में या बिलो द ईपीडर्मिस में? तो जो आपके ईपीफाइट्स में जो बेलामेन कोशिकाएं होती हैं वह जस्ट आउटसाइड द एक्जोडर्मिस, एक्जोडर्मिस के बाहर पाई जाती हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द एल्गी ऑफ प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स, प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों का काल किसे माना जाता है? प्रीकैम्बियम को, प्रोटेरोजोइक को, अजोइक को या पैलियोजोइक को? तो जो आपके प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों का जो काल होता है वह प्रीकैम्बियम को माना जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनालॉगस स्ट्रक्चर आर, एनालॉगस संरचनाएं कहाँ होती हैं? डिफरेंट इन ओरिजिन बट सिमिलर इन फंक्शन, सिमिलर इन ओरिजिन एंड फंक्शन या डिफरेंट इन ओरिजिन एंड फंक्शन, सिमिलर इन ओरिजिन बट डिफरेंट इन फंक्शन? तो जो आपके एनालॉगस होते हैं वह आपके उत्पत्ति में देखने में भिन्न होते हैं पर कार्य उनका क्या होता है? समान होता है, उसे एनालॉगस कहते हैं। तो आपका डिफरेंट इन ओरिजिन बट सिमिलर इन फंक्शन, उत्पत्ति में भिन्न होते हैं पर कार्य में समान होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हिस्टोजन थियरी वाज प्रपोज्ड बाई, हिस्टोजन सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? नागेली ने, हिस्टडीन ने, स्मिथ ने या हैबरलैंड ने? तो जो आपका हिस्टोजन सिद्धांत था उसे हिस्टडीन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम्फी वेसल वैस्कुलर बंडल आर फाउंड इन, एम्फी वेसल वैस्कुलर बंडल किसमें पाए जाते हैं? इक्वेरस में, कैसुअरिना में, ड्रेसिना में या सिनकोस में? तो देखिए, जो आपका एम्फी वेसल वैस्कुलर बंडल होता है वह स्ट्रिनोस में पाए जाते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैटिसिफेरस वेसल्स आर प्रोमिनेंट इन, लैटिसिफेरस वाहिकाएं किसमें प्रमुख होती हैं? पाइसम सटाइबम में, फिनिक्स साल्विस्ट्रिस में, हैविया ब्रेसिलेरिन्स में या रूटा ग्रेविलोलेंस में? तो लैटिसिफेरस जो आपकी वाहिकाएं होती हैं वह हैविया ब्राजिलियंसिस में प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। When phloem and cambium are present on both साइड ऑफ जाइलम द वैस्कुलर बंडल इज कॉल्ड, जब जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम और कैम्बियम उपस्थित होते हैं ऐसे वैस्कुलर बंडल को क्या कहते हैं? रेडियल कहते हैं, कोलैटरल कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक कहते हैं या बाई कोलैटरल कहते हैं। तो जब जाइलम के दोनों तरफ आपके फ्लोएम पाया जाता है और कैम्बियम भी उपस्थित होता है तो उसे बाई कोलैटरल बंडल कहते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
टाइलोजेज आर फाउंड इन, टाइलोजेज किस में पाए जाते हैं? पेरीडर्म में, सैपवुड में, हार्टवुड में या सेकेंडरी कार्टेक्स में। तो टाइलोसिस आपका गुब्बारे जैसी संरचनाएं बन जाती हैं या हार्डवुड में पाए जाते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। टाइलोसिस आर फाउंड इन, टाइलोसिस किस में पाए जाते हैं? पेरीडर्म में, सैपवुड में, हार्टवुड में, सेकेंडरी कार्टेक्स में। तो टाइलोसिस जो आपका होता है गुब्बारे जैसी संरचनाएं हो जाती हैं, यह आपके हार्टवुड में पाए जाते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एम्फीफ्लोइक सिफेनोस्टील आर फाउंड इन, एम्फीफ्लोइक सिफेनोस्टील किस में पाया जाता है? मार्सिलिया में, लाइकोपोडियम में, सिलेंजिनेला में या सिलोटम में। तो जो आपके एम्फीफ्लोइक सिफेनोस्टील जो आपका होता है वह मार्सिलिया में पाया जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर हरेल शेप्ड एयरपोर्ट्स इन द थैलस, इनमें से किस में थैलस में बैरल आकार के एयर स्पोर्स पाए जाते हैं? पोगोनेटम में, फ्यूनेरिया में, मार्सिलिया में या साइथोडियम में। तो जो आपका बैरल आकार के जो एयर स्पोर्स पाए जाते हैं वह मार्सिलिया में पाया जाता है, वह मार्केंसिया में पाया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कार्पोस्पोर्स ऑफ बट्राइकोस्पर्मम आर, बट्राइकोस्पर्मम के कार्पोस्पोर्स कैसे होते हैं? नेक्ड एंड नॉन मोटाइल, नेक्ड एंड मोटाइल, कवर्ड एंड नॉन मोटाइल या कवर्ड एंड मोटाइल। तो जो आपके बट्राइकोस्पर्मम के कार्पोस्पोर्स होते हैं वह नेक्ड और नॉन मोटाइल होते हैं, नग्न और अचल प्रकार के होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन मालवेसी द एस्टिवेशन ऑफ कोरोला इज, मालवेसी कुल में पुष्पमंडल का एस्टिवेशन कैसा होता है? क्यूनोकिंसियल होता है, वाल्वेट होता है, ट्विस्टेड होता है या असेंडिंग इम्ब्रिकेट होता है। तो मालवेसी कुल में जो पुष्पमंडल का एस्टिवेशन होता है वह आपके ट्विस्टेड प्रकार के पाए जाते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेरेस्ट्रियल एल्गा, निम्न में से कौन सा स्थलवासी जमीन पर पाए जाने वाली शैवाल है? कोले कोट कस्कुटा है, स्क्यूटाटा है, फिशलेजिया ट्यूबरोसा है, कोले कोट नीटेलेरम है या कोलियोकेट सोलूटा है। तो कौन सा ऐसा सवाल है जो स्थलीय सवाल होते हैं वह आपके फिशलेजिया ट्यूबरोसा होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्रूट्स इन विच पेरिकार्प एंड इंटेगुमेंट आर फ्यूज्ड इज नोन एज, वह फल जिसमें पेरिकार्प और बीज आवरण आपस में जुड़े रहते हैं क्या कहलाता है? कैरियोप्सिस कहलाता है, बेरी कहलाता है, पेपरवेसी कहलाता है या एस्टरेसी कहलाता है। तो जो आपके जिसमें आपके पेरिकार्प बीज आवरण द्वारा आपस में जुड़े होते हैं वह आपके कैरियोप्सिस कहलाता है। ये इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पैराइटल प्लासेंटेशन इज फाउंड इन, पार्श्वीय प्लासेंटेशन किसमें पाई जाती है? मालवेसी में, कैरियोफिलेसी में, पेपरवेसी में, एस्टरेसी में। तो पार्श्वीय प्लासेंटेशन जो आपका होता है पेपरवेसी कुल में पाया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म वुड, जिम्नोस्पर्म की लकड़ी कौन से गुण होते हैं? पोरस होते हैं, रिंग पोरस होते हैं, डिफ्यूज्ड पोरस होते हैं या नॉन पोरस होते हैं। तो जिम्नोस्पोर की जो लकड़ी होती है वह नॉन पोरस प्रकार की अछिद्र युक्त होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फैमिली न्यूमेरस स्टेमन आर फाउंड इन, निम्न युग्मों में से किसमें अत्यधिक संख्या में पुंकेसर पाए जाते हैं? रेननकुलेसी एंड रोजेसी में, रोजेसी एंड क्रूसीफेरी
फेरी में, एमेरेंथिस एंड रेननकुलेसी में, पेपरवेसी एंड सोलेनेसी में। तो किस में अत्यधिक संख्या में पुंकेसर पाए जाते हैं? वह आपके रेननकुलेसी और रोजेसी में या आपके पुंकेसरों की संख्या अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिस्क्राइब्ड बाय किटसन एंड लॉन्ग फ्रॉम द डेवोनियन? निम्न में से किसका वर्णन किटसन और लैंग के ने डेवोनियन काल से किया? राइनिया का, लेपिडोडेंड्रॉन का, लेपिडोकार्पन का, नन ऑफ द एबव। तो जो आपका डेवोनियन काल से राइनिया का आपका वर्णन किया गया है, ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एंडोस्पर्म इज इन जिम्नोस्पर्म इज कॉमनली, जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म सामान्यतः कैसा होता है? हेप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड होता है या पॉलीप्लॉइड होता है? तो जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वह हेप्लॉइड प्रकार का, यन प्रकार का होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन क्लोरोफाइसी द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आकर बाई, क्लोरोफाइसी में लैंगिक प्रजनन किस प्रकार से होता है? आइजोगैमी ओनली, आइजोगैमी एंड आइसोगैमी एंड ऊगोमी, ऊगैमी या ऊगैमी ओनली एंड आइसोगैमी एंड ऊगैमी। तो क्लोरोफाइसी जो आपके हरे शैवाल होते हैं उनमें लैंगिक प्रजनन जो आपका होता है वह आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी, सगामी, विषमगामी और ऊगैमी तीनों प्रकार के लैंगिक प्रजनन पाए जाते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इटेरियो इज आप फॉलिकल इज फाउंड इन, फॉलिकल्स के समूह किसमें पाया जाता है? पाइरस मेलस में, प्यूनिका ग्रेनेटम में, मैग्नोलियम ग्रैंडिफ्लोरा में या मूरस अल्बा में। तो देखिए जो आपका फॉलिकल्स, जो आपके इरेटियो फॉलिकल्स जो होते हैं, फॉलिकल्स का समूह या मैग्नोलिया ग्रैंडिफ्लोरा में पाए जाते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफ्लाटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, एफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा बनाया जाता है? बैक्टीरियम के द्वारा, वायरस के द्वारा, फंगस के द्वारा या निमेटोड के द्वारा। तो एफ्लाटॉक्सिन जो आपका होता है यह एक प्रकार का कवकों द्वारा बनाया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इज लोकेटेड एट, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? बेंगलोर में, देहरादून में, सहारनपुर में या लखनऊ में? तो नेशनल बोटैनिकल रिसर्च जो आपका इंस्टीट्यूट है वह लखनऊ में स्थित है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। तो चलिए देखिए, जो 2005 का हम लोग का सेट था वह पूरी तरीके से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।